नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मात्र 5 मिनट से भी कम के समय में यह बताने वाला हूं कि मैंने दिल्ली से कटरा तक का सफ़र कैसे तय किया और कटरा पहुंचने के बाद किन किन मुख्य बिंदुओं से होते हुए या मुख्य जगहों से होते हुए मैं माता रानी के भवन पहुँचता हूँ और फिर वहाँ से भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए जाता हूँ। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अंत तक बने रहें। जय माता दी। तो घर से निकल के सबसे पहले मैं पहुंचता हूं मेट्रो स्टेशन और वहां पे मिलता हूं अपने दोस्त से जिसको मेरे साथ जाना था, और फिर हम वहां से स्नैक्स लेके मेट्रो लेके पहुंचते हैं सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और वहां पे हमारी ट्रेन थी श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि शाम को 7 बजे चलती है। तो वह उस ट्रेन को लेके हम सुबह कटरा पहुंच जाते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन से ही हमें माता वैष्णो देवी के पहाड़ों के दर्शन हो जाते हैं। पहले मुझे फ़ोन चार्ज करना होता है, फिर उसके बाद हम बाहर निकलते हैं, स्टेशन से पहुंचते हैं RFID कार्ड बनवाने। उसके बाद हम जाते हैं यात्रा द्वार पे, जहाँ से हमारी एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। तो जैसे ही यात्रा शुरू होती है, यात्रा की शुरुआत में ही हमें ये दुकान दिखती है जो कि गुलशन कुमार जी की, और साथ में ही उनका लंगर जो कि 24 घंटे निःशुल्क मिलता है। और फिर हम आगे चलते हैं तो हमें सेंटर मिलता है जहाँ से आप घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, वॉकर आदि बुक कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ से आगे निकलते हैं तो हम जा पहुँचते हैं बाणगंगा पे। देख रहे हैं आप, इसमें पानी नहीं है और बाणगंगा से 100 मीटर की दूरी पर एक ये बाथिंग घाट जो कि बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा दिखता है। आप यहाँ पे आके भी स्नान कर सकते हैं। और यहाँ से निकल के चिलचिलाती धूप से बचने के लिए हम पीते हैं गन्ने का जूस, और फिर उसके बाद हम श्री चरण पादुका मंदिर होते हुए जा पहुँचते हैं अर्धकुंवारी मंदिर, जहाँ पे हम अपना यात्रा का आधा सफ़र तय कर चुके होते हैं, जिसमें हमें टोटल 3 घंटे लगते हैं। तो अर्धकुंवारी पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम करते हैं लंच और फिर यहाँ से निकलते हैं भवन के लिए जाने वाले नए रास्ते से होकर, और हम पहुँचते हैं फिर आखिरी चेक पोस्ट पर। और थोड़ी देर के बाद हमें वो नज़ारा दिखाई देने लगता है जहाँ से हमें साफ साफ भवन दिखता है। और इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं मंदिर वाले एरिया में। पहले हम प्रसाद लेते हैं जाते ही, और फिर हम पहुँच जाते हैं नहाने के लिए। और यहाँ पे देखिए सनसेट का टाइम हो चुका है, शाम का समय हो चुका है, और हम नहा के तैयार हो चुके हैं, आ गए हैं बैग सबमिट करने के लिए। तो जय माता दी दोस्तों, दर्शन करके आ चुका हूँ। फ़ोन को सबमिट कर दिया था तो इसलिए आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो बिना रेस्ट किए हुए सिर्फ डिनर करके निकल चुके हैं भैरव बाबा के लिए, और रास्ते में से हमें ये भवन कितना सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और 2 घंटे की मशक्क़त के बाद हम पहुंच जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, और वहां पे 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं नीचे। अब हमारा टारगेट रहता है अर्धकुंवारी पहुँचने का, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम निकल पड़ते हैं अर्धकुंवारी के लिए। और 2 घंटे के बाद, सही 2 घंटे के बाद हम पहुँच जाते हैं अर्धकुंवारी। और देखिए सुबह के 4:30 बजे कैसा दिख रहा है अर्धकुंवारी मंदिर लाइट से जगमगाता हुआ। तो अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद पूरे 5 घंटे की नींद लेने के बाद हम उठते हैं, और उठते ही लगती है भूख। तो हम जाते हैं सागर रत्ना पे कुछ साउथ इंडियन खाने के लिए, और बाहर बहुत तेज़ धूप थी तो खाना खा के फिर हम अपनी यहाँ से यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और इस बार हम लेते हैं ताराकोटी मार्ग, जो कि लंगर वाला मार्ग है। इस नए और एकदम साफ़ रास्ते का यूज़ करते हुए हम 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं यहाँ से लंगर वाले एरिया में। और फिर हम अंदर जाके देखते हैं तो हमें मिलता है दाल चावल और साथ में चाय। लंगर खाने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से भी 1.5 घंटा लगता है हमें अपने आखिरी मंजिल तक पहुँचने में, जहाँ पे हमें अपना RFID कार्ड सबमिट करना होता है। तो RFID यहाँ पे हम कार्ड सबमिट कर देते हैं और यात्रा को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। फिर यहाँ से निकलते हैं हम कटरा रेलवे स्टेशन के लिए, और जहाँ से हमारी रात को ट्रेन है 11 बजे। तो और वो ट्रेन पकड़ के हम अगली ही सुबह पहुंच जाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अब जहां पे हम इस वीडियो को करते हैं एंड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ब्लॉग की डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जय माता दी।